बहुत इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आए दिन फ़ोन आते हैं तो कहते हैं मैडम मेरा ऐसे जगह ट्रांसफ़र हो गया। अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, खास करके महिलाएं। शिक्षक ने अपनी आवाज़ खुद उठाई। शिक्षकों ने हाई कोर्ट का रुख किया। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें बहुत घोटाले होते हैं, पैसे का लेन देन होता है। इसके वजह से भी जिसको क्रीम जगह चाहिए, जिसको अच्छा जगह चाहिए, उसके लिए उनको प्रसाद दिया जाता है, तब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। और अब तो चुनाव है, अगर इनको नहीं खुश करेंगे तो किन को करेंगे जनाब। तो अब जैसे जैसे चुनाव आ रही है 2025 में, तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को खुश करने के लिए, शिक्षक को खुश करने के लिए अब जो है नियुक्ति पत्र, आज आपने देखा कि नियुक्ति पत्र बांटा गया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज सभी शिक्षकों के लिए बेहद खास दिन था, क्योंकि आपको बता दें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, यानी कि नियुक्ति पत्रों का आज वितरण हुआ है। अब हम आपको बता दें तो कई शिक्षक एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब उनके हाथों में वो पत्र होगा, कब राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होगा। और आज का वो दिन बेहद खास है उन सभी शिक्षकों के लिए। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने खुशखबरी की जानकारी दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की। अब इसे अगर दूसरे पहलू से देखें तो सर पर आगामी विधानसभा चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहालियां निकाल रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं और पत्र बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मेल झोल इससे है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। अभी तो आज का दिन बेहद खास था सभी शिक्षकों के लिए, लेकिन दूसरे पहलू की हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक हमेशा परेशान रहते, कभी छुट्टियों को लेकर, तो कभी पत्र को लेकर, कभी नियुक्ति को लेकर। आज निजात मिल गया है सभी चीजों से, क्या लगता है? हमें तो सस्पेंस लगती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो नियोजित शिक्षक है, इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आए दिन फोन आते हैं तो कहते हैं मैडम मेरा ऐसे जगह ट्रांसफर हो गया। अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, खास करके महिलाएं, और मुझे घंटों यात्रा करनी पड़ती है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। और अगर मैं लिखित भी देती हूँ तो मेरी कहीं अगर मैं ऑफिस में जाके लिखित देती हूँ शिक्षा विभाग में, तो मेरी सुनवाई नहीं होती। तमाम चीजें जो शिक्षक है या शिक्षिका हैं, जिस तरीके से उनको यातनाएं दी जाती हैं, चाहे वो कभी आप देखिएगा कि एक रूल रेगुलेशन लगा दिया जाता है, भाई इतने तारीख को पूजा में भी बंद रहेगा, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, सब में बंद नहीं, पूजा में भी स्कूल चालू रहेगा, चाहे वो छठ हो चाहे कुछ भी हो, ऐसी चीजें। हाँ, किसी भी त्योहार में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरीके का जो उनके ऊपर सर पे थोपा जाता है, आखिरकार क्या करेगी, मजबूरी है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को तो भेजेंगे नहीं, पेरेंट्स तो वहीं पर खड़े रह जाते हैं। आपको तो जाना पड़ जाएगा, आप जाएंगी। और रही बात आज जो आप देख रही हैं, शिक्षक ने अपनी आवाज खुद उठाई है। शिक्षकों ने हाई कोर्ट का रुख किया, वहां पे अपनी बात को रखा। वहां जब स्टे लगा तो मुझे लगता है कि उसी स्टे का नतीजा है जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि तत्काल के प्रभाव से इसको स्थगित किया गया। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आप अगर मैं बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा पेच है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी अब कुछ महिलाएं जो टीचर थी, कुछ पुरुष थे, उनमें आक्रोश था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें बहुत घोटाले होते हैं, पैसे का लेन देन होता है। इसके वजह से भी जिसको क्रीम जगह चाहिए, जिसको अच्छा जगह चाहिए, उसके लिए उनको प्रसाद दिया जाता है, तब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। इसी के लिए ये जो नाराजगी थी, इसीलिए वो लोग हाईकोर्ट की ओर रुक कर गए और जिसका नतीजा आपने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग रुक गई, स्थगित हो गई, तत्काल स्थगित किया गया। और अब तो चुनाव है, अगर इनको नहीं खुश करेंगे तो किन को करेंगे जनाब। नीतीश कुमार जी इनको खुश करने के लिए जिस तरीके से, देखिए,
एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि हम आते ही 17 महीने में हमने रोजगार जो है वो नीतीश कुमार से निकलवा लिया। ये हमारा आप लोगों के प्रति जो कर्तव्य है वो हमने पूरा किया। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार कहते मुख्यमंत्री कौन, हम ही ना थे, हम ही ना साइन किए, हम ही ना पास किए। तो अब ये जो क्रेडिट लेने की बारी है, आप देखिए नीतीश कुमार आज भी बोल रहे हैं हमसे तो भूल हो गया भाई, हम अब नहीं जाएंगे। लेकिन उसके नीतीश कुमार के शब्दों में बहुत चीजें छुपी रहती है। हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भी, हो सकता है अगर नीतीश कुमार को कोई नाराज करेंगे तो वो चले जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि उनके बातों में मतलब छुपा रहता है, लेकिन वो बार बार कहते हुए अब नजर आते हैं कि देखिए हम तो भाई अब नहीं जाएंगे। तो अब जैसे जैसे चुनाव आ रही है 2025 में, तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को खुश करने के लिए, शिक्षक को खुश करने के लिए अब जो है नियुक्ति पत्र, आज आपने देखा कि नियुक्ति पत्र बांटा गया। क्यों बांटा गया नियुक्ति पत्र? जो शिक्षक हैं 1.44 लाख शिक्षक, महिला हो या पुरुष हो, उनको बांटा गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये है जनता का असर, ये है चुनाव का असर। ये चुनाव में आपको और कौन कौन से खजाने खुलेंगे आपको अभी पता ही नहीं है। मतलब चुनाव आने से पहले और भी कई चुनाव आने से पहले तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और देखिए चुनाव के बाद जब आप जीत जाएंगे तो फिर वो नियम तो कभी भी बदल सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या कहा, जो जहां है वहीं रहे। नीतीश कुमार ने कहा जो नियोजित शिक्षक जहां है वहीं बने रहें, तो उनके लिए तो अच्छा है। चलो चुनाव के बहाने हमको जहां बैठने को मिल गया, अब तो मेरे लिए काम कर दिया। आपको देखा आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी बहुत सारा आंदोलन किया था, तमाम उन लाठी और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया था। अपने मतलब वेतन को बढ़ाने के लिए उन्होंने संघर्ष की थी। आपको याद है वो बात, जो प्रदर्शन हुआ था? आंगनवाड़ी जो सेविका थी वो तमाम रात में सोती थी, पानी भींगे रहते थे उनके शरीर में, और इसी नीतीश कुमार जी के राज्य में वो अपने वेतन को बढ़ाने के लिए रात दिन पटना के चौराहे पे बैठी रहती थी। और तब जाके इतनी लाठियों और पानी और वाटर कैनल का मार खाने के बाद इनका वेतन बढ़ाया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि अब लाठी तो नहीं चलेगी, चूंकि अब जो चुनाव है वो सर चढ़ के बोल रहा है, अब बहुत ज्यादा करीब है। अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो इसका रिएक्शन हो सकता है। अभी आप देखेंगे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा आपको तोहफा देने जा रहे हैं। वो तोहफा चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो दिखे, चाहे वो आपको शिक्षा के रूप में दिखे, वो दिखेगी। अब वो कितना अमल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो भी है शिक्षक आज खुश हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं। अब आने वाले समय में यही शिक्षक अगर इनको नहीं मिलता है तो सरकार तरह तरह की बातें करते हैं, सरकार के बारे में अब शब्दों का यूज करते हैं। अब ये इसी शिक्षक को कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान और उनके कामों को प्रमाण दिया गया पत्र के रूप में, तो वो खुश होंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए चुनाव के बाद होता है क्या। आप भी यही रहेंगी और हम भी आपके स्टूडियो में फिर मिलेंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। किसी भी रूप में वो बिहार को सौगात दे सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो या फिर अन्य विभाग में हो। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को किस तरीके से तोहफा देते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।